क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यात्रा वृत्तांत के सीरीज में अगला है अंडमान का, जिसके लेखक हैं पंचम महतो। इनका लिखा हुई किताब है मंचरैया, उसी का एक ये यात्रा वृत्तांत है। अंडमान क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप नाम सुने होंगे, भारत का ही अंग है वो, उसी के बारे में है। हम लोग पढ़ते हैं इसको। आगे बढ़ने के पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा। हम लोग इसको पढ़ते हैं। यात्रा तो बहुते करल हूँ, यात्रा तो बहुत किए हैं। एखन एगो सुजोग है कंपनी बाटले घोरे समुद्रक माझे अंडमान द्वीप। अभी एक अच्छा योग लगा है, सुयोग है, मतलब मौका मिला है कंपनी की तरफ से। समुद्र के बीच में अंडमान द्वीप है, वहाँ घूमने का, कंपनी घूमने का मौका दे रही है। पहिल तो ये यात्रा के हमें हलुक मने लेल हलो कि पहले तो हम इस यात्रा को हल्का भाव से लिए थे, हल्का लिए थे। जब चल जखन कंपनी पठवा है तखन देखाओ कि कंपनी भेज रहा है, चलो घूम के आते हैं। उड़ा जहाज़ों चढ़ा हवत, मतलब हवाई जहाज़ में चढ़ने का मौका मिलेगा। घरे कंपनी का संस्थान के कई गो काम मूड ऊपर हलक जे से गुले निपटाए के सौंपर गेलो। घर का, कंपनी का, संस्थान का बहुत सारा काम मतलब करना था, माथा के ऊपर था, करना था, वो जरूरी था। उसको ख़त्म करके हम लोग तैयार हो गए, रेडी हो गए, सौंपर गए, मतलब रेडी हो गए। बेटा रेल जहाज टिकट जुगाड़ कर दिया है। बेटा जो है रेल और जहाज़ का टिकट जुगाड़ कर दिया है। ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस से हावड़ा कर टैक्सी से दमदम, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस से हावड़ा गए और हावड़ा से टैक्सी करके दमदम गए। दमदम में ही कलकत्ता एयरपोर्ट है। दूसरे दिन 9 बजे सहारा इंडिया के प्लेन से पोर्ट ब्लेयर। अगला दिन सहारा इंडिया, उसमें एक फ़्लाइट चलती थी, कंपनी थी फ्लाइट की, सहारा इंडिया की फ़्लाइट से चले गए पोर्ट ब्लेयर। 3 जनवरी 2007 ठीक 11:40 है। हम उड़ा जहाज से वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर नाम लो। मतलब 3 जनवरी 2007, 3 जनवरी 2007, आज से 15 साल पहले 11:40 पर वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में इनका जहाज़ लैंड करता है, उतरते हैं। एखन हियाँ मौसम सुहाना, जाड़ नदारद है। अभी यहाँ का मौसम बहुत सुहाना था और ठंडा नहीं था, नदारद था। हवाई पट्टी के आसपास हरिहर हरिहर पहाड़ माझे सरासरी करिया करिया जहाज नावेक सड़क ऊपरे दप दपाइत सूरज। मतलब हवाई अड्डा है, जो हवाई पट्टी है उसके आसपास में हरा हरा पहाड़ है और काला काला जहाज उतरने का सड़क है, मतलब जो फ्लाइट लैंड करेगा ना, रनवे वो है। बाहरें अगुवाई करे तैयार हाथे एजेंट, और बाहर में हमको रिसीव करने के लिए, हम लोग रिसीव करने के लिए एजेंट खड़ा है। कारें बैसाई लेल गेल होटल ब्लेयर, 209 नंबर कोठरी, 2 गो बिछना, हमनी 3 बगत, हम हमर गिरिन सरस्वती और बेटा राजन ओकरे में रहलो। मतलब कार में बैठा के हमको ले गया होटल ब्लेयर। 209 नंबर का कमरा मिला हमें, उसमें 2 गो बिस्तर मिला, जिसमें हम लोग 3 आदमी थे। कौन कौन? हम, मेरी गिरन सरस्वती मतलब वाइफ, पत्नी, गिरनी, मेरी गिरनी है ना, ये गिरनी है मतलब पत्नी होता है, मेरी पत्नी सरस्वती और बेटा राजन, हम तीनों उसी में रहे। नहाए का मन करे है, मैंने पानी न खाई, नहाने का मन कर रहा है कि पानी नहीं है। एखन यहाँ पानी टान चल रहा है, अभी यहाँ पानी का कमी चल रहा है। मुंह हाथ धोए के कलवा कर लो, हाथ मुंह धो के कलवा कर लिए। कलवा क्या होता है? दोपहर का खाना, अब बिहारी रात का खाना। आज कहूँ घूरे के न खाई सही लेल थोड़े घड़ी सुस्ता घर घूरे बहरे लो। आज कहीं घूमना नहीं था, इसीलिए थोड़ा देर शांत रहे, सुस्ता लिए, आराम कर लिए, रेस्ट कर लिए, उसके बाद घूमने के लिए निकले। हमारा होटल शहर के माझे, जो मेरा जो होटल था, जो होटल लिए थे, जो मिला था, वो शहर के बीचों बीच था, पोर्ट ब्लेयर के बीचों बीच था। आसपास चनफनिया शहर, आसपास में बहुत सुंदर शहर था। औसार चिकन सड़क, भूख भुका चलत गाड़ी, दियो पसारी सजल किस्म किस्म के दुकान है, मतलब चौड़ा चौड़ा सड़क है और वहाँ पे गाड़ी भी चल रही है और दोनों तरफ जो है तरह तरह का दुकान सजा हुआ है। बैस बड़ शहर बुझा है,
अच्छा बड़ा शहर लग रहा है। मैंने तनी दाम कोड़ी बेसी है, थोड़ा महंगा है लेकिन ठीक है। 150 टका किलो अंगूर, 10 टका आलू, 20 टका बिलाती बेचा है। मैंने 150 रुपया किलो अंगूर है, 10 रुपया किलो आलू है और 20 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। पेट्रोल पंप, बस अड्डा, स्टेडियम, गुरुद्वारा सब है, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। अंडमान निकोबार द्वीप आज प्राकृतिक मनमोहक देखे खातिर जग जाहिर है, जकरा सभी काला पानी के नामे जाना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आज प्रकृति का मनमोहक रूप लेके और वहाँ पे जो यात्री होते हैं उनको जाने का अपने और खिंचता है, लुभावता है, जिसको पहले हम लोग काला पानी के नाम से जानते थे। आज़ादी के समय में आज़ादी के सिपाहियों को काले पानी की सज़ा दी जाती थी। उस समय यहीं के जेलों में डाला जाता था। एक वहाँ जेल है जिसका नाम वीर सावरकर जेल नाम दिया गया है, जहाँ उनको रखा गया था। उस जेल का नामकरण भी उन्हीं के नाम पे हो गया है। कुछ दिन पहले अमित शाह भी गए थे वहाँ पे, गृह मंत्री हमारे देश के, और कुछ कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे। एखन बुझे पाओ हम ये सुंदर नाय बहुते सुंदर ठाव है। अभी हमको समझ में आ रहा है कि ये सुंदर नहीं बल्कि बहुत सुंदर जगह है। इटा पतिया हतो जे ई दीपक ढेरे अजगुत बात मैनलैंड में रवैया लौकिक अजन्मे है। यह बात मानना पड़ेगा कि इस द्वीप में, है ना, टापू में, इस टापू में ये मेनलैंड से रहने वाले जो लोग हैं वो आधा ही है। जहाँ प्राकृतिक आपन हाथे सजवल बाग बगीचे रंगचंगिया चरई पाखी फुदेक रहल थी, वहीं समुद्रक करिया पानी कोरल मूंगा और कते रगे माछ खेला हथ। मतलब कह रहा है कि ये प्रकृति के ने अपने हाथों से सजाया है इस जगह को, टापू को। ये सुंदर है, तरह तरह का चिड़िया पंखी जो है पंछी पुदक रहा है। और वहीं समुद्र में, समुद्र का पानी काला है, इसीलिए काले पानी का नाम दिया गया था। समुद्र का रंग जो वहाँ पर है, पानी का रंग वो काला है। वहाँ बोल रहा है कि कितना तरह का मूंगा और कितना तरह का मछली जो है वो खेल रहा है। सूरजक सोहान किरण समुद्रक पानी बजर के सरगे 7 रंग शोभा बनवा है। सूरज का जो सुहाना धूप है वो समुद्र के पानी से टकरा कर 7 रंग, स्वर्ग के 7 रंगों को का शोभा बनाता है। जहाँ कते आदमिक जातक मानुषिक प्राकृतिक कोनाएँ आज़ाद खेला है। यहाँ पर कितना आदिम जातक है ना, आदिम जनजाति मनुष्य जो है प्रकृति के गोद में आज़ाद खेलता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ आज भी आदिवासी पाए जाते हैं, आदिम जनजाति पाए जाते हैं। सुना हल ई दीपक बन झारे मानुष मारवा मानुष खोकर रह हत, जे कर में कुछ अखन सब समाज संग मिला मैसा सीख लेल हत, कुछ अखनू ढेर दूर हत। ये सुनने में आया था कि इस द्वीप में, इस टापू में, कि जंगल झाड़ में अभी भी मनुष्य मारने वाला, मनुष्य खाने वाला, ठीक है, जो मनुष्य खा जाता है, उस तरह के आदिम जनजाति रहते हैं। लेकिन इसमें से कुछ जो हैं आज के सभ्य समाज से संपर्क में आकर थोड़ा अच्छा सीख लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो अभी भी बहुत दूर हैं। संझिया काल नारियल पानी पी के घूर एलो, शाम तक हम लोग नारियल पानी पीकर डाब हम लोग वापस लौट के आ गए। 31 जनवरी भिनसरे उठ के फिर फरगत ध्यान साधना कर कुछ घड़ी कसरत कर लो। ये 3 नहीं 30 होगा, यानी कि ये 30 जनवरी होगा। यहाँ 31 लिखा है ना, तो वहाँ पे वो 30 होगा, 3 नहीं होगा, है ना। पानी न खाई ढेर घड़ी आस पीड़ा देख सेसे राते के बाँचल आध डोल पानिए गात हाथ धोई जलपान कर तैयार भेलो। बहुत देर तक इंतजार किए, पानी नहीं आया, तो रात का ही आधा बाल्टी पानी बचा हुआ था, उसी से जलपान किए, नाश्ता किए और ऐसे हाथ पैर धो के जलपान करके तैयार हो गया। 10 बजे मारुति बहने चढ़ वाटर स्पोर्ट समुद्र घाट अलो। 10 बजे मारुति में चढ़कर वाटर स्पोर्ट नाम का जगह है, समुद्र घाट, वहाँ पहुँचे। ई ठावे पानी के जहाज ठंडवाए स्टेशन है, मतलब ये जगह जो है पानी के जहाज का रुकने का स्टेशन है, मतलब बंदरगाह है। समुद्र भीतर तक सीमेंटक पीड़ा बांध के डहर बनल है, जकरा जेटी कहल जा है। समुद्र के अंदर भी सीमेंट से रास्ता बना दिया गया है, जिसको जेटी कहा जाता है। यहीं से जेबीएल खातिर मोटर बोट जा है, यहीं से जलेबिया खातिर मोटर बोट जा है। टिकट लेके बोटे बच लो, टिकट लेके हम लोग बोट में चढ़े। आओ हमनी
जली बाय नॉर्थ बी कोरल द्वीप जा रहल हो। अब हम लोग जो हैं जली बाय नॉर्थ बी कोरल द्वीप जा रहे हैं, अंडमान द्वीप से कोरल द्वीप जा रहे हैं। जहाज़े 100 पासापासी यात्री है। जहाज़ में लगभग 100 के आसपास का यात्री है। जहाज बोट समुद्र के माझे है। अभी जहाज जो है समुद्र के बीच में चल रहा है। दाहिना धारी एगो सुंदर द्वीप समुद्र के माझे देखा है। दाहिना साइड में एक सुंदर सा द्वीप समुद्र के बीचों बीच दिख रहा है। नंगाधारी तनी धुरे आरोह द्वीप उच्च पहाड़ नियर गाछ पाते हरियर देखा है। नंगाधारी नाम का थोड़ा और दूर में एक और द्वीप जो है ऊंचा पहाड़ और पहाड़ के जैसा पत्ता उत्ता हुआ हमको हरा हरा पेड़ पौधा दिख रहा है। ओहे करे ऊंच ऊंच फेंकन जाने पहलो सेटा बंदरगाह लागे जहाजक फेंकन गुलेन देखा है। वहीं पर ऊंच ऊंच फेंकन फेंकन क्या होता है, धुआं वाला होता है, ठीक है, धुआं वाला हो सकता है। तो वो मालूम चला कि वो बंदरगाह है और वो जहाज का जो धुआं फेंकने वाला होता है ना ऊपर में वो है। एगो बड़ जहाज पानी के ऊपर ठड़वाइल है। मतलब एक बड़ा जहाज जो है जो पानी के ऊपर खड़ा है। दोसर एगो कहूँ जा रहा है। एक और जहाज है जो कहीं जा रहा है। समुद्र के लहरा से जहाज ठेलवा रकम आगू पीछू झुके लागल है। मतलब समुद्र के लहर से जहाज जो है वो आगे पीछे झुक रहा है, लहर से लहरा रहा है। मने डर और खुशी दियो है। मन में खुशी भी है और डर भी लग रहा है। कुछ यात्री बतियाए में मशगूल है, हथ के प्रकृति मजा ले रहल हथ। कुछ यात्री जो हैं आपस में बात करने में मगन हैं और कुछ इस प्रकृति के नज़ारे को मजा ले रहे हैं। इसमें से लेखक खुद हैं, ये प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। एक घंटा के बोट द्वीप के पास पानी के ऊपर ठड़वाई गया। 1 घंटा के बाद जो है वो बोट एक द्वीप के पास पानी के ऊपर खड़ा हो गया। समुद्र गाढ़ा कम रहे खातिर धार तक नहीं जा पा रहे। समुद्र में गड्ढा कम था, वहाँ पे मिट्टी था, इसीलिए जहाज जो बोट जो था वो किनारे तक नहीं जा सका। एगो छोट नाव भेटल और हमनी चढ़वल तकर पेंदा ऊपर कांच लागल हो सेटा पानी के भीतर देखा है। सफा उजर पानी के भीतर कोरल रंग चंगिया दुनिया तकर माझे पैरत खेलत कते रंग के माछ। मतलब एक हमको छोटा सा जहाज मिल गया, नाव मिल गया जिसका जो फ्लोर है ना, पेंदा मतलब फ्लोर है ना, फर्श, वो उजर कांच मतलब क्या, सफ़ेद कांच, ठीक है, सफ़ेद कांच का बना हुआ है। उसका जो फर्श है उस जहाज का, नाव का, वो सफ़ेद कांच से बना हुआ है, जिससे हमें समुद्र का पानी साफ साफ दिख रहा है और उसके अंदर जो मछलियाँ तैर रही हैं वो भी हमें दिख जा रहा है। पानी के भीतर उजर पियर हरिहर बांस खुखड़ी नियर उठल कोरल गुलेन के बड़ी सुंदर देखा है। मतलब पानी के नीचे जो पानी के जो पौधे हैं वे सब बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कोरल एक रकम पानी के जीव जेटा ना कि दुनिया दुए ठीने बेसी है। कोरल जो है एक तरह का पानी का जीव है जो दुनिया में सिर्फ 2 जगह पाया जाता है, एगो ऑस्ट्रेलिया में और दूसर ईठा में। एक ऑस्ट्रेलिया में और एक यहाँ, और कहीं नहीं पाया जाता है कोरल। कुछ घड़ी घूर के दिखाए नाव धारी नभाई दल। कुछ देर के बाद जो है घूम के नाव जो है हमारे किनारे में उतार देता है। आगू पहाड़ निया ऊंचा द्वीप पेछू समुद्र माझे घाट गाढ़ा कम ईट हमें पनिया बांध नियर थीर है। दूर दूर तक घाट नाम के खूब नहिलो। मतलब यहाँ के जो पानी है ये आगे पहाड़ है, ऊंचे से ऊंचा द्वीप है और पीछे समुद्र है, ठीक है, जिसमें कम गड्ढा कम है और इसमें जो है पानी बांध के जैसा स्थिर है, तालाब के जैसा पानी स्थिर है। यहाँ पानी में हलचल नहीं है, इसीलिए दूर दूर तक घाट में हम उतर कर खूब नहाए। कुछ मांझी सब चश्मा टोपी पिंधाए पानी के भीतर कोरल देखवत हथ। पहले मतलब ये क्या कहते हैं, जो नाव चलाने वाले हैं वो लोग कुछ पूछ हम चश्मा पहना के पानी के नीचे जो कोरल दिखता था, जो बात की अभी कि 2 जगह मिलता है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक यहाँ पर पानी का जीव, उसे दिखाए। पैरे खातिर सूट भाड़ा मिलो है तैरने के लिए, है ना, पैरे खातिर मतलब तैरने के लिए सूट जो है स्विमिंग सूट वो भाड़ा में मिलता है, आपको रेंट मिल जाएगा। ढेर लोग नहा हथ, बहुत से लोग यहाँ नहा रहे हैं। एगो जनी डरा ही तो अगर मर्द अकर हाथे धर के टाइन खून पानी नहवे लागल है। एक औरत है जो डर रही है, तो उसके जो मर्द है मतलब पुरुष हैं, पति हैं, वो उसको हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं और पानी में नहला रहा है। तनी पैर चेष्टा कर लो, थोड़ा तैरने का चेष्टा किए। पैरा टाना की बेस कसरत लगे। तैरना जो है वो बहुत अच्छा कसरत है। गात हलुक भई गल, शरीर हल्का हो गया।
थोड़े दूर ऊपरे एगो बाती घर लाइट हाउस बनल है। थोड़ी ही दूर पर सामने में एक लाइट हाउस बना हुआ है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ले आसपास एक सुंदर ठावे दिखाए। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते गए तो आसपास के सुंदर सुंदर जगह हमको दिख रहा है। किस्म किस्म गाछ पाते भरल नारियल केला सुपारी के संगे यहाँ काजू गोलकी लौंग दालचीनी गाछ है। मतलब यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे हैं जिसमें नारियल केला सुपारी काजू गोलकी लौंग दालचीनी ये सब का पौधा है। देखा सुना करे खातिर एगो वन विभाग है। यहाँ पर इसका रखवाली करने के लिए देखभाल करने के लिए एक वन विभाग भी है। कमियाँ सब बोने फूल फूल लोर के भंडार घर है जड़वा हथ जहाँ से बेचल जा है। देखिए यहाँ लोर के नहीं तोड़ के होगा, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं वो फल फूल तोड़कर भंडार में जमा करते हैं जहाँ से इसको बेचा जाता है। हमू कई पैकेट लौंग और गोलकी किन लो, हम भी कई पैकेट लौंग और गोलकी खरीद लिए। कालवा कर चादर बिछाए बस प्राकृतिक अजगुत देखुत के मनक भीतर कैद कर लागल हम। मतलब कालवा करके मतलब क्या होता है, दोपहर का खाना यहाँ का खा के हम लोग चादर बिछा के प्रकृति का इस अद्भुत नज़ारा को अपने मन के भीतर में कैद कर रहे हैं, देख रहे हैं, यादों में बसा रहे हैं। पासे दियो नतनी दूर देश से अनजान खेलने में मशगूल हत गिदरक बाल लीला मन के गुजर रहा हत 4 बजे घुरत जहाजे घूरेलो। पास में बच्चे लोग खेल रहे थे, देख के मन खुश हो रहा था और 4 बजे वापस आने वाले जहाज से वापस आ गए। अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए। सांझ 4:30 बजे हम दुनिया के बदनाम ठाव सेलुलर जेल के पास हाँ, शाम 4:30 बजे हम दुनिया के सबसे बदनाम जगह सेलुलर जेल के पास है। एकर अपन इतिहास है, इसका अपना इतिहास है। ई जेल पोर्ट ब्लेयर शहर अटलांटा पॉइंट एक ऊँच ठाव बनल है। ये पोर्ट ब्लेयर शहर के अटलांटा एक पॉइंट है, उसके ऊंचे जगह पे बना हुआ है। जे 1896 से 1906 के माझे बनल है। ये 1896 से लेके 1906 के बीच में बना था। ई जेल भारत मायक हजार बहादुर प्रत्येक ठोस प्रमाण लगे जहाँ कते उल्लंघन करी अपन देश खातिर कते कते दुख झेले के प्राण दिल था। ये भारत माँ के हजार बहादुर सपूत का ठोस प्रमाण है जहाँ क्रांति करने वाले उल्गुलान करने वाले जो कितने भी लोग हैं अपने देश के लिए अपने प्राण को भी यहाँ पर त्याग दिए हैं। दुखेक एगो बड़ दुआर ढुके ये है ना, ढुके एगो बड़ दुआर मतलब घुसने का अंदर जाने का एक बड़ा दरवाज़ा है। भीतरे 7 पाता के जेल घर 3 तल्ला सब तल्ला मांझे एगो टावर से मैसा है। मतलब अंदर में 7 पाता 7 लाइन है, 7 लाइन का जेल है जिसमें 3 फ्लोर का जेल बना हुआ है और सभी जो है एगो बीच में टावर है उसमें जाके मिल जाता है। मैसा है साइकिल चखेक स्पोक नियर, साइकिल के जो चक्का होता है उसमें स्पोक होता है ना, कैसे बीच में उसका जहाँ पे चक्का का लोहा लगा रहता है फिर बोल ना वहाँ जाके पहुँचता है, उस तरह का ये बना हुआ दिख रहा था। 7 गो तल्ला माझक टावरे से एक ही नज़र देखा है। मैंने जो बीच वाले टावर से देखने पे चारों तरफ जो है एक ही जैसा लगता है। 698 को कोठरी 7 व 5 7 13 फीट के है जो 3 फुटक लोहा छड़ से बंद हुआ है। 698 को कोठरी है जेल का, ये इसका मेजरमेंट दिया है कितना कोठरी है वो, और वो 3 फीट के लोहा के दरवाज़ा से बंद होता है। मात्र उसका दरवाज़ा जो है मात्र 3 फीट का है, समझ लीजिए। ऊपर 1 फुट के एगो हवा ढुके भुरकी है, ऊपर में 3 और 3 बाई 1 का एक छोटा सा हवा घुसने का छोटा सा छेद है। आगू 4 फुटक औसरा लोहा जलना घोरल और आगे तरफ 4 फुट का एक थोड़ा सा जगह है वो लोहा से घेरा हुआ है। सोझे ढुके बहरा एक डहर एक गो माझक टावर देखे, मतलब सिंपल सी बात है, वहाँ जाने और आने का एक ही रास्ता है, वो बीच वाला टावर से और कोई रास्ता नहीं। जहाँ सगर घड़ी सिपाही का पहरा रहा है, उस समय यहाँ पर हर समय सिपाही का पहरा रहता था। सांझ 5 बजे से 6 बजे बिहान तक कैदी के अकाए रहे हवा हले। शाम 5 से 6 बजे सुबह तक कैदी सबको अकेले रहना होता था। पेशाब करे खातिर एगो माटिक चुकरी जे के बैरक पेशाब भर जाहल, जे एक बैरक पेशाब भर जाहल, मतलब पेशाब करने के लिए एक मिट्टी का बर्तन दिया था जो एक ही बार के पेशाब से भर जाता था। झाड़ा लागले उपाय नहीं, घरक दुर्गति भय जाहल, मतलब अगर बाथरूम लग गया तो उपाय नहीं है,
हालत ख़राब हो जाता था। ऊपर से जेल रेक डांट, ऊपर से जेल में रहने वाला है उसका डांट। बर बीमार मेले मेले जेलर बेरिक हुकुम बिना इलाजो न हुआ हल। मतलब अगर बीमार भी हो जाता था तो जेलर के हुक्म के बिना, आदेश के बिना इलाज भी नहीं होता था। जेल के बाहरे वीर सावरकर पार्क बनल है, जहाँ वो 6 गो उलगुलानी सभे गोटा मूर्त बनवल है, जे सब ई जेल के अत्याचार भय के शेष निकास रहा हल। मतलब यहाँ पे 6 गो, जहाँ पे वीर सावरकर पार्क है वहाँ पे 6 गो क्रांतिकारी का मूर्ति बना हुआ है, जो इस जेल के अत्याचार से लाचार होकर लास्ट अंतिम सांस यहीं पे लिए थे। जगह नाम पता और केस लिखल है यहाँ पर। इन 6 का नाम पता और क्या दिक्कत था वो लिखा है। पहला है इंद्रभूषण रे, दूसरा है बाबा भान सिंह, मोहित मोइत्रा, राम खुबा, महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और हल विनायक दामोदर सावरकर जी। आज़ादी दीवाना देशक प्रेमी वीर सभेक जिनकी करनी या जेलक जातना पढ़ने रोमन लड़ा जाए। मतलब आज़ादी के जो दीवाने थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी ज़िंदगी का करनी और जेल का जो कष्ट था, यातना था, तकलीफ था, वो पढ़ते हैं ना तो शरीर के जो बाल हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एखन 5 बजे से साउंड एंड लाइट प्रोग्राम देखे टिकट कटाए भीतर ढुकल। अभी 5 बजे साउंड एंड लाइट प्रोग्राम वहाँ था, उसको देखने के लिए टिकट लेकर अंदर गए। पासे एगो शहीद मीनार, आगू लंबा जेल खाना आंगना, पता पात कुर्सी मांझे एगो खूटा जकर में बांध के जेली समेत कोड़ा मारा हाथ। ठीक है, मतलब कह रहा है अंदर गए, उसमें क्या था, पास में एगो शहीद मीनार है, आगे लंबा जेल खाना, उसके बीच में आंगना, मतलब आंगन में लाइन से पता पाते मतलब लाइन से कुर्सी बिछा हुआ है, और बीच में एक खूंटा है, एक लकड़ी है, खूंटा है, जिसमें बांध कर जेली जो कैदी होते थे उन सबको कोड़ा मारा जाता था। यहाँ आलो आठ साड़ा से ई ठावक इतिहास कह है। यहाँ साउंड और लाइट जो है यहाँ का इतिहास कहता है, जैसे जेल गेट के पास ठड़वाइल पुरना पीपर गाछ अपन कांख देखवा कहानी सुना रहा है। और जेल के गेट के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है जो अपनी आंखों देखी कहानी सुना रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। जय सुनले बुझले तकत माथा मोट कथा आय सुनबे, जे 1857 साले सिपाही विद्रोह के उलगुरानी कैदी सभेक देश से दूर समुद्र के माझे दीपक रखे जुक्ति करला। मतलब ये कहानी वही है जो 1857 में आज़ादी के सिपाहियों का, विद्रोहियों का क्रांतिकारी कैदी बनाकर देश से दूर इस समुद्र के टापू के बीच में जाके रख दिया था। 20 नवंबर 1857 में अंडमानी कमेटी बनाए के डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन मोट के सर्वे करे पठवल, जे एगो बेस ठाव खोज के 1 जनवरी 1888 में गवर्नर जनरल के रिपोर्ट पठाई दिले। मतलब क्या हुआ, 20 नवंबर 1857 को अंडमान कमेटी बनाकर डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन को सर्वे करने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया था, जो 1 जनवरी 1888 को गवर्नर जनरल को रिपोर्ट यहाँ से भेज दिया, नवंबर से जनवरी तक, है ना। 15 दिन के भीतर तकरा मंजूर कर काम शुरू। मतलब 15 दिन के भीतर ही वहाँ इसको मंजूरी दे दिया गया और काम शुरू कर दिया गया। 60 फुट ऊंच पहाड़ के काट के चौरस करता काटल मारी समुद्रक धार के भोंत के क्रिकेट खेले मैदान बनल। मतलब 60 है ना, 60 फीट ऊंचा पहाड़ को काट कर उसको चौरस किया गया और उस मिट्टी को समुद्र किनारे भर के क्रिकेट खेलने का मैदान बना दिया गया। काम में लगला हजार कमियाँ से कैदी संगे। मतलब इसमें काम करने वाला कौन था, हजार काम करने वाला कैदी सब था। तखन करे 5.25 लाख टका खर्च कर 1906 में तैयार भेल। उस समय का 5.25 लाख रुपया खर्चा करके 1906 में इसको तैयार किया गया। 1860 से 1872 तक यहाँ राजनीतिक कैदी सब पठवल गया। तकर में पहिल हल आज़ादी दीवाना शेर अली, जे जेलर के कथा नहीं मानल तो फांसी भई गया। इसमें से राजनीतिक आज़ादी कैदी सब यहाँ भेजा जा रहा था, जिसमें से पहला था आज़ादी का दीवाना शेर अली, जो जेलर का बात नहीं माने थे, इसीलिए उनको फांसी दे दिया गया था। बड़ी खूंखार किस्म डॉक्टर बैरी यहाँ जेलर रहा हल। बहुत ही खूंखार तरह का जेलर था डॉक्टर बैरी।
जे आपन के जेलक भगवान कहल, जो अपने आप को इस जेल का भगवान कहता था कि मेरा बात नहीं मानेगा। एकर आगबो 1789 में पहिल 820 कैदी दल आयल हला, जे सब के छूटे छोड़ दिल हले। मतलब 1789 में यहाँ पर 820 कैदी का एक दल आया था, जिसमें 820 कैदी थे, उनको यहाँ पे खुला छोड़ दिया था। चारों बाटे समुद्र और भीतरे और कुछ बन तकर में मानुष खोका आदिम जात पारा कन्हो उपाय नहीं। मतलब यहाँ पे खुला छोड़ दिया, चारों तरफ समुद्र है और भीतर का जो बहुत ही भयंकर जंगल है, उस जंगल में आदमखोर आदिम जाती है, भागने का कोई उपाय नहीं, कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं। नामी गिरामी विनायक दामोदर सावरकर नासिक कांडे 50 बछरक सजा काट के 1911 में आयल हला। नामी गिरामी नाम जानते हैं हम लोग वीर सावरकर का। दामोदर सावरकर जो हैं, विनायक दामोदर सावरकर, ये नासिक कांड में 50 साल का सजा काट के 1911 में यहाँ पे आए थे। जकर उपरक कोना के 1 नंबर काल कोठरी राखल गया हल। इनको जो है ऊपर के कोना के 1 नंबर काल कोठरी में रखा गया था। तकर पासे है फांसी घर, जहाँ एके बरे 3 गो फांसी हवा हल। उसके पास में ही फांसी घर था, जहाँ एक साथ 3-3 फांसी दिया जाता था। सावरकर जी की अगुवाई में कई दिन सब कैदी अनशन करला। सावरकर जी की अगुवाई में सब कैदी जो है कुछ दिन तक अनशन किया। सबके नारियल चौका छोड़ा के नारियल चौका छोड़ा के घानी में गरु रकम घूर के तेल पीसे हवा हल, और तकरों में कामेक मात्रा पूरा न करने कोड़ा मारल जा हल। मैंने सभी कैदी को नारियल का चौका छिला के घानी में बैल के जैसे घुमा के उसको तेल निकाला जाता था। ठीक है, तेल निकालना होता था। इसमें भी जो टारगेट था वो पूरा नहीं होने से कोड़ा मारा जाता था। पंडित राम रखा सिंह काम में रजाई के खटे में मना कर दिया। रेंजर हो गए यहाँ पर, ठीक है, क्या कुछ होगा, काम मना कर दिया। तकरा लोहा के सिकरी बांध के कते दिन तक भूखे रखला। उसको लोहा के सिकली में बांध कर कई दिन तक भूखा रखा। तखन वो भूख हड़ताल कर दिले। तब वो भूख हड़ताल कर दिए। ओकरा सिपाही सब जबरदस्ती नाके पाइप ढुकाए के खिवे लगला, तो ओकर फफसी पानी ढुकला और मर गया। सिपाही जो है उसको नाक में पाइप घुसा के खिलाने लगा, तो उस पर क्या हुआ, उसके फेफड़ों में पानी घुस गया और वे मर गए। ऐसा कते कथा है कि काला पानी के जेल का अत्याचार किया। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं इस काला पानी जेल का। शेषे पापी बेरी के छोड़ के जाए भेल। लास्ट में इन पापियों को, दुश्मनों को छोड़ के जाना पड़ा। वो बीमार भय गेल हल, तकरा 2 जन जहाजे धैर्य के चाहे चढ़वल। बीमार हो गया था, इसीलिए 2 जन पकड़ के उसको जहाज में चढ़ाया। जे कलकत्ता पहुँचे आगवे डहरी मोर गेल, जो कलकत्ता पहुँचने के पहले ही रास्ते में मर गया था। एते लोग के अपन जन्म स्थान से दूर रखवैया पापी से अपन जन्म स्थान ना देखे पहला। मतलब इतने लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर रखने वाले पापी को लास्ट में अपना जन्म स्थान देखने को भी नहीं मिला। जो जेलर था वो मर गया। दूसरा विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ई द्वीप 1943 से 45 तक 3 बछर तक जापानी सिपाही के अधीन रहला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो है इस पर कब्जा कर लेता है, और 2 साल तक 1943 से 1945 तक 3 साल तक जापान के अधीन रहा। तखन नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहिल ई ठामे देशक तिरंगा फहरवल हला। लड़ाई हारल बाद जापानी सब पराई गला और फिर द्वीप अंग्रेजक भय गया। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं पहली बार यहाँ पर तिरंगा फहराए थे, लेकिन जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाता है तो यहाँ से भाग गया और फिर से अंग्रेज यहाँ पे कब्जा कर लिया। भारतक आज़ादी के संगे ये भारतक भाग बन गया। जैसे भारत आज़ाद हुआ तो ये भारत का अंग बन गया। दूसरा दिन फिर आयल जेल देख लो। दूसरा दिन फिर ये जो लेखक हैं पंचम महतो दूसरे दिन से नेक्स्ट डे फिर जेल देखने गए। 7 गो जेल घरक बदल एखन मोटे 3 गो है, बाकी भांत के स्मारक और अस्पताल बन गया है। 7 गो जेल था, उसके बदले में अभी सिर्फ 3 जेल है, बाकी को तोड़ के वहाँ पे स्मारक और अस्पताल बना दिया गया है। ऊपर वीर सावरकर के कोठरी देख लो। ऊपर में वीर सावरकर जहाँ रहते थे वो कोठरी देखे। एखनो तेल पीसे घानी नारियल फोड़े खूंटी और जेल रे कुर्सीटा देखे खातिर बचाए रखल है। मतलब अभी भी जिससे तेल पिसा जाता था वो चीज़, और जो नारियल फोड़ने वाला खूंटी था वो चीज़, प्लस जिसपे जेलर बैठता था वो कुर्सी आज भी वहाँ पे बचा कर रखा गया है। समानक घरे जेली सभक जातनाक प्रदर्शनी लागल है।
सामान जहाँ रहता है, स्टोर रूम है, वहाँ पे कैदियों पे, जेलर जो कैदी होते थे उन पे जो यातनाएं होती थी, वो सब सामान वहाँ पे प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ है। एखन ई जेल खाना आज़ादी खातिर एते दुख काटे और मरे वाला शहीदक नाम राष्ट्र स्मारक बन गया है। अभी ये जेल खाना जो है आज़ादी के लिए इतना दुख काटने वाले, मरने वाले शहीद के नाम पे राष्ट्र स्मारक बन गया है। यहाँ से गांधी पार्क देखे आयल हम। यहाँ से हम गांधी पार्क देखने के लिए आए हैं। एगो पहाड़ के सजाए संवार के सुंदर ठाव बनल, जकर में घूरे बुले हर फूल पात बाग चरई चिनगनी पशु पाखी रहे घार और छुआ सभे खेले ढेलवा लागल है। मतलब एक गांधी पार्क है। यहाँ एक पहाड़ को सजाकर संवार कर सुंदर बनाया गया है, जिसमें चलने बुलने का हर तरह का पेड़ पौधा, चरई चिनगनी पक्षी ये सब है, रहने का घर है और बच्चा लोग को खेलने के लिए झूला भी लगा है। मांझे गांधी बाबा के एगो बड़ ढबगर मूर्त देखे के जुकर, बीच में गांधी बाबा का एक बड़ा सा सुंदर सा मूर्ति लगा है जो देखने में सुंदर लग रहा है। पासापासी पूरन कठिया गाछ पातक ठहरल है। आसपास में पुराना पेड़ पौधा खड़ा है। आबरी हाँ चौथम द्वीप काठ गोदाम के पास है। अब हम चौथम द्वीप में काठ गोदाम के पास है। चौथम एगो द्वीप समुद्र के मांझे, चौथम एगो द्वीप है जो समुद्र के बीच में है। एगो पुल पार कर आयल हो, एक पुल पार करके आए हैं। पास से बंदरगाह है, सामने ही बंदरगाह है। कते छोट बड़ जहाज ठड़वायल हत, जहाँ से सब दोसर द्वीप में जीता बड़ो जहाज गुला कलकत्ता और चेन्नई जहाज। छोटा छोटा जो जहाज है वे आसपास के द्वीपों में जाएंगे और बड़े बड़े जहाज जो हैं वो कलकत्ता या चेन्नई जाएंगे। यहाँ सारे सामान का आना जाना होगा, पानी का जहाज। चौथम काठ गोदाम देख लो। चौथम का काठ गोदाम देखें। फॉरेस्ट रिसर्च होम में किस्में काठक नमूना रखल है। यहाँ पर बहुत तरह के लकड़ियों का नमूना रखा हुआ है। काथे टांगल फोटा गुलन आकल है कि ये ठामक वन झाड़ मोट गाछ, मतलब वहाँ जो फोटो टंगा हुआ है उससे दिख जाता है। ये आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे हुआ करते थे। की रकम ओकरा काट के हाथी से टनाई, की रकम ओकरा काट के हाथी से टनाई उठाए के नींव लादल जा हल और ईट हावे ऐसा चीरा फारा हवे एते पूर्णा काठ गोदाम एखनू बसने काम कर रहा है। मतलब किस तरह से पेड़ों को काट कर हाथी से खिंचवा कर ऊपर लाया जाता था और उस समय भी चीरा फारा जो होता था, आज भी यहाँ पे वही काम हो रहा है। छोट चिड़िया घर देख के सागरिका एलो। छोटा चिड़ियाघर देखकर हम लोग सागरिका आए हैं। यहाँ समुद्र के भीतर रवैया जीव सब के राखल है। यहाँ पर समुद्र के भीतर रहने वाले, समुद्र के भीतर में रहने वाले जीवों को रखा गया है। जियंत कोयल कते रंग रूपक पैरत माछ शंख घोंघी झिनुक देखते बेस लगे। जियंत कोरल वही समुद्री जीव और अलग अलग तरह का मछली, शंख घोंघी, ये सब को देखने में अच्छा लग रहा है। घुर दिन फिर बंडूर सीपी घाटक टूर। अगला दिन बंडूर सीपी घाट पहुँचे। शहर से दूर बन झारक डहर, शहर से दूर है, जंगल रास्ता है। देखा है सुनामी का मार, यहाँ पर सुनामी का मार दिखा है। मतलब क्या सुनामी कब यहाँ आया था? 2003 में ना, 2003 में सुनामी आया था, तो यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक है, उसका जो मार है, उसका जो निशानी है दिखता है। ई ठाव में सुनामी के पानी ढुकल हल, जकर से कते गाछ गिर मोर गेल, हाथी कुछ ठड़वाइल मोर रहल है। यहाँ पर सुनामी आया था, जिससे कितना ही पेड़ गिर गया और हाथी है, कितना ही पेड़ गिर गया और खड़े खड़े मर गया, ये भी है। एखनू कते ठाव में पानी भरले है, अभी भी बहुत जगह पानी भरा हुआ है। कुछ खेत सूखलो है, मनक समुद्र का नूनिया पानी उसर भय गल है। कुछ खेत सूख गया है, लेकिन समुद्र का नमकीन पानी से वो उपजाऊ हो गया है, उपजाऊ नहीं रह गया है। डहरे एगो सरकारी बगिया में खैर के गाछ, आसपास में बैसने गांव घर परिवेश है। रास्ता में एक सरकारी बगीचा है जिसमें खैर के पौधे हैं और आसपास में गांव है और गांव घर का परिवेश है, जैसे झारखंड के गांव है। झारखंड के गांव जैसा है ना, उस तरह वहाँ भी गांव घर है। बंडूर सीपी घाट समुद्र घाट, जहाँ कते नाव लागल हत, जकर से समुद्र शेर और कोरल देखल जा है। बंडूर सीपी घाट में समुद्र घाट है, जहाँ से बहुत सा नाव लगा हुआ है और हम लोग समुद्र का सैर कर सकते हैं और कोरल को देख सकते हैं। मोटर बोटे 1 घंटे आरो एगो सुंदर कोरलक संज्ञा द्वीप देखे पा रहा हूँ। मोटर बोट में चढ़ के हम लोग 1 घंटा और चल के एक सुंदर कोरल संज्ञा द्वीप
देखने जा सकते हैं। जहाँ तहाँ जैक माना है, धूरे से देख के आँख जुड़ा जाए, माने वहाँ जाना मना है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है। दूर से ही देख के अपने आँख को ठंडा कर लीजिए, संतुष्टि कर लीजिए। आज 2 फरवरी बिहान 9 बजे ट्रिप शुरू भेलै कैरिबियन केप बीच। आज 2 फरवरी सुबह 9 बजे ये शुरू होता है कैरिबियन केप बीच खातिर। समुद्र करे करे सड़क, समुद्र किनारे किनारे सड़क है। आज पूर्णिमा खातिर बड़ा भाटा समुद्र उफान है। आज पूर्णिमा है, इसीलिए बड़ा भाटा आता है ना, ज्वार भाटा आता है ना, तो ये भाटा समुद्र में आ रहा है, लहर आ रहा है। ऊंच ऊंच लहर आए के धारी बजर रहा है। ऊंचा ऊंचा लहर है जो आ रहा है और किनारे से टकरा कर वापस जा रहा है। सीपी घाट एगो सुंदर घाट, 3 करे ऊंच ऊंच टुंगरी, पासे एगो बलुआही घाट, कते नारियल गाछ। सीपी घाट जो है एक सुंदर घाट है, 3 तरफ से ऊंचा ऊंचा टुंगरी है, पहाड़ है और सामने में एक बालू वाला घाट है और कितना ही नारियल का पेड़ लगा हुआ है। समुद्र का देखो देख हिया खुलास गेल और मन हचक गेल। समुद्र का सुंदरता देखकर दिल खुश हो जाता है और मन भी खुश हो जाता है। लुगा फटा खोल के समुद्र झाँप दे दिलो। कपड़ा जो है वो खोल दिए और समुद्र में कूद गए। संगे यार कते कते लोग झाँप देला साथ में, और कितना कितना आदमी जो है कूद गया समुद्र में। खूब इड़क इड़े के नहलो, बहुत ही कूद कूद के नहाए, मस्ती से नहाए। इड़क इड़े मतलब बहुत खुशी हो गई, ठीक है, कोई चिंता नहीं, जैसे मन वैसे। बड़ बड़ लहरा आवे तो बस जाओ, बड़ा बड़ा लहर आता था तो बैठ जाते थे। लहर मूड ऊपर से पार भेजा है और धकेल के कते धूर ऊपर फेंक दे है। जो लहर आ रहा था वो माथा के ऊपर से पार होता था और फिर ढकेल के बहुत दूर तक ले जाता था। फिर उठ के नामों फिर धकेल दे, फिर उठ के उतरे, मतलब ऊपर चला जाए, फिर चल के नीचे आए, फिर लहर आए, फिर धकेल के ऊपर पहुंचा दे। ऐसे घंटा भर मज़ा ले लो। इस तरह का घंटा भर मज़ा लिए। एखन ई ठावे एगो बचाव ट्रेनिंग कैंप लागल है। अभी इस जगह पर एक बचाव ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है जो रेस्क्यू के काम करता है। जगर में सीखल जा है कि यदि केव समुद्र में डूबे लागल है तो ओकर कैसे बचबे पड़े। एगो परदेसी मास्टर है जिसमें ये सिखाया जाता है कि अगर कोई समुद्र में डूब रहा हो तो उसे कैसे बचाया जाए। और यहाँ पे एक विदेशी टीचर है। अबरी एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में हो। अब जो है लेखक यहाँ पहुँचते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में। 10-10 टका टिकट, 10-10 रुपये का टिकट लेते हैं। अंकल फोटो और जोड़वल जिनिस पत्थर में ही ठामक आदिम मानुष तकर जिंदगी जिएक, फिर तकर घर दुआर शिकार करे, आजार सिंगार खान पान गुलेन देखे चेष्टा करल है। मतलब यहाँ पर आदिम जाति जो है उनका जो सामान है उसका प्रदर्शन किया हुआ है, देख के आप समझ सकते हैं। कते किस्में आदिम जात हथ से सब की करहत, कितना तरह का आदिम जाति है, ये सब क्या करते हैं। सेटा जाने पहले संज्ञा एगो और अजगुत ठाव देख के पारी हुई। मैंने ये जानने को मिला, ये जान सके शाम के समय एक और जगह गए, एक और अजूबा जगह गए जहाँ पर देख के हमें ये समझ में आया। चिड़िया टॉप होटल से 30 किलोमीटर दूर, चिड़िया टॉप होटल का नाम है, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक और ठाव है, जगह है जहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला। शहर से बाहर प्राकृतिक अद्भुत नज़ारा, दूर दूर तक सड़क, धारी पासी, कहूँ कहूँ सचल दुकानदारी, नारियल और सुपारी सोहेला गाछ। मतलब सामने से शहर से बाहर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, दूर दूर तक सड़क, सामने में सजा हुआ दुकान और नारियल सुपारी का जो पौधा है, पेड़ है, वो दिख रहा है। पहाड़ करे करे बनल पक्का सड़क, पहाड़ के किनारे किनारे बना हुआ पक्का सड़क है। नेगा करे ऊंचा ऊंचा पहाड़ तकर में हरिहर हरिहर अरंकुंजल वन, कते किस्म पूरन कठिया गाछ। ठीक, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, बहुत तरह के जंगल हैं और तरह तरह के पुराने पुराने पेड़ हैं। कोनो हिल स्टेशन रकम बुझा है, मतलब कोई हिल स्टेशन की तरह लगता है। हिमालय तराई जग जाहिर है, मैंने ई ठावे ओकरो से कुछ बेसी है। हिमालय का जो तराई है, हिमालय का क्षेत्र जो वहाँ पे हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग हो गया, गंगटोक हो गया, ठीक है, उस तरह तो है, लेकिन ये उससे ज़्यादा लग रहा है। इतना अरकुंजल बोने कोनो जानवर न खाए, इतना खतरनाक जंगल है, इतना घना जंगल है, फिर भी कोई जान मारने वाला जानवर नहीं है, जैसे कि जो मांस खा जाए। है सांप, नेवला, गो सब है। यहाँ पर सांप है, नेवला है, लेकिन बाघ, ये टाइगर, ये सब नहीं है।
चिड़िया टापू एगो समुद्री घाट। चिड़िया टापू जो एक समुद्र का घाट है जहाँ नावें बैस के नौका यात्रा और कोरल देखे मज़ा मिले हैं, जहाँ पर नाव में बैठकर नौका यात्रा कर सकते हैं और कोरल देखने का मज़ा मिल सकता है। आगू एगो ऊँच ठावे एगो वन विश्राम घर बनल है। आगे एक ऊंचा जगह पर एक वन विश्राम घर बना हुआ है। पक्का दलान मेनक एकर में एखन रवैया कोई न है। पक्का घर है लेकिन यहाँ पर रहने वाला अभी कोई नहीं है। हेठे सुनामी के मारल ढेरे गाछ पात गिरल मरल पड़ल है। नीचे सुनामी का मार से बहुत सारे पेड़ पौधे गिरा है, मरा है, वो पड़ा हुआ है। घाटे ढेर झुनिक घोंघी पावा जा है, जकर पेटे मोती है। घाट में उस किनारे में बहुत से झिनुक पाया जाता है जिसके पेट में क्या मोती मिलता है। ठीक है, सिप है ना। एगो ऊँच टील्हा बैस डूबैत सूरजक छवि देख होलेस घूर अयलौं डेरा। साँझे टीवी में समाचार सुनलौं जे आज यहाँ निकोबार द्वीपे भूकंप भेल हलै 6 तक। शाम को एक ऊंचा टीला में पहाड़ में बैठकर डूबता हुआ सूरज का छवि देखें और शाम को अपना डेरा में घूम के आए तो टीवी में समाचार देख रहे हैं कि निकोबार द्वीप में भूकंप हुआ था 6 डिग्री सेल्सियस है। तो भूकंप को डिग्री में नहीं नापते हैं, ठीक है, ये सिस्मोग्राफ में नापते हैं। ठीक है, ये ठीक है। मने ताज़ा भय गेलक सुनामी कहर। मन में सुनामी का कहर जो था वो ताज़ा हो गया, सुनामी का याद आ गया। ऐसने में सुनामी उठल हल और तकर संगे ई द्वीपे कते तबाही भेल हल। इसी तरह से सुनामी आया था और इसी तरह इसके साथ में कई द्वीप तबाह हो गया था। ऊपर वाला के दया से आज ऐसा कुछ ना भेले, नहीं तो से समय हमनी समुद्र हल। ऊपर वाले की मेहरबानी से आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो उस समय हम लोग समुद्र में थे और पता नहीं क्या होता, हम लोग भी शिकार हो जाते। रोज आइलैंड कर बड़ी नाम सुन लो तो देखे का मन कर ले। रोज आइलैंड, ठीक है, इसका बहुत नाम सुने तो देखने का मन किया। बिहान 10 बजे जहाज़ टिकट लेके लाइन दिलो। 10 बजे जहाज़ का टिकट ले आए। आज भीड़ बेसी है, आज बहुत भीड़ लगा था। ठेला धकला करे चढ़ जहाज़ हेठ तलाए बचलो। धकला धकली होकर ठेला होकर जहाज़ में चढ़े और नीचे वाले फ्लोर में जाके बैठ गए। समुद्र क्रिया पानी चिरत फारत आध घंटा पहुँचाए दिल। समुद्र का काला पानी को चीरता फाड़ता जहाज जो है वो आधा घंटा में रोज आइलैंड पहुंचा दिया। रोज द्वीप समुद्र के मांझे एगो टापू जकरा अंग्रेज सब अपन राजधानी बनवल हल। रोज द्वीप जो है समुद्र के बीच में एक टापू है जिसको अंग्रेज अपना राजधानी बनाया था। एखन भांग चुंग के खंडहर भय रहल है। अब यह टूट फूट के खंडहर बन गया है। 1942 में बमबारी कर जापानी सब एकरा हथियार ले हला। 1942 में जापानी जो है बमबारी करके इसको हथियार लिया था। एखनू कई गो जापानी बंकर मौजूद है, अभी भी कुछ जापानी बंकर यहाँ पर मौजूद है। जेटिक नेगा करे कोई कई गो घर है लिखल है। खुला मंच पानी सफा करे ठाव है जहाँ तखन पुरना पाइप गुलन चितवाए रहल है। मतलब यहाँ पर पहले पानी साफ करने का मशीन लगा हुआ था, इसका पुराना पाइप से जो है वो जंग लग गया है। एगो पुराना साल्ट लेक स्विमिंग पूल है बनल है, मतलब एक पुराना स्विमिंग पूल बना हुआ है। तनी ऊपर चर्च साइनबोर्ड लिखल है वायसराय निवास सचिवालय टेनिस फोर्ड मैदान कर्मचारी निवास। मतलब आगे में साइनबोर्ड लगा हुआ है। देखिए, चूँकि अंग्रेज वहाँ अपना राजधानी बनाए थे तो अपना सुख सुविधा का सारा वहाँ इंतजाम करके रखे थे, है ना। वहीं पर रहना था उन लोगों को, तो सबका एड्रेस भी लिखा हुआ था कि कौन कौन यहाँ रहेगा। जहाँ अखन कुछ न है, अभी कुछ नहीं है। हाँ, खेले का मैदान है, नारियल का गाछ जरूर है। खेल का मैदान में जो है नारियल का पौधा उग गया है। सबसे ऊपर गिरजाघर का भांगल कांत एखनू है और सबसे ऊपर में गिरजाघर है जिसका टूटा हुआ दीवार आज भी है। तकर पूर्व कब्रिस्तान, तनी आगू अस्पताल, हेठे एगो बांध है। उसके आगे कब्रिस्तान है पूरब में, उसके आगे अस्पताल है और नीचे एक तालाब है। ये द्वीप एगो ऊँच पहाड़ी नियर लागू है। ये द्वीप जो है ना, ये टापू एक ऊंचा पहाड़ के जैसा लग रहा है। ऊपर से हेठ समुद्र तक जाए खातिर कई ठाव में डहर बनल है। ऊपर से नीचे समुद्र जाने के लिए कई तरह का रास्ता बना हुआ है। द्वीप कते पुरना कटिया गाछे झबरल है। द्वीप ये जो द्वीप है ये बहुत पुराने पेड़ों से भरा हुआ है। नारियलक बन एगो मजाक कथा जे हमर संगे एगो गिदर एगो नारियल गिरल पहली तो एक झन ओकरा धमका के लूट ले। एक मज़ा का बात है कि हमारे साथ एक बच्चा जो नारियल गिरा हुआ मिला उसको,
तो एक आदमी उसको धमका के ले लिया। और माय गोल कर लागली जे काहे लूट ले ले। उसकी माँ हल्ला हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी कि क्यों ले लिया। आगू बढ़ना तो एक एक कर कई गो नारियल गिरल है। आगे देखें तो देखें एक एक करके बहुत सारा नारियल गिरा हुआ है। सभी दौड़ दौड़ पीछे लगला, सभी दौड़ दौड़ के चुनने लगा। सब नारियल पीछे में मशगूल हत, सभी कोई नारियल चुनने में मगन हो गया। फोरे खातिर के पटक हत तो क्यों छ हत, मैंने वो बड़ी सकत। एकाध फुटले तो बाँट के खाए बाकी लय घूरे जहाजे घूर हेल। मतलब कोई पटक के तोड़ रहा है, कोई उसको कुछ बजाड़ रहा है ताकि टूट जाए। कोई टूटा तो टूटा, मतलब ये बहुत टाइट था। कोई टूटा तो ठीक, उसको बांट के खाए, और नहीं टूटा तो वापस आते समय जहाज से लेते आए। संझिया पर बंदरगाह देखा लो, शाम के समय बंदरगाह देखने आए, जहाँ से छोट बड़ पानी के जहाज बोले दोसर द्वीपें जाहत। कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापट्टनम जाए खातिर दोसर बेदर है। मतलब यहाँ पे आए, छोटा बड़ा पानी का जहाज है जो और सारे द्वीपों में जाता है। कलकत्ता, चेन्नई और विशाखापट्टनम जाने के लिए दूसरा जगह है। एकर छाड़ा आर कते देखुत ठाव है, जकर में एगो है बैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व 12 टांगे के पास है। मतलब बहुत से देखने का जगह था, जिसमें से एक था बैरन द्वीप। वो पोर्ट ब्लेयर से 120 किलोमीटर पूरब की ओर था, जहाँ कभू ज्वालामुखी फुटल हल, जहाँ कभी ज्वालामुखी फूटा था, जहाँ खातिर सरकारी लोरी चला है। वहाँ पर जाने के लिए सरकारी लोरी चलता है। डहरे कई ठाव पानी के जहाज से पार हवे पड़ो है। रास्ते में बहुत जगह जो है पानी के जहाज से पार होना पड़ता है, सरकारी लोरी है। डहरे अरकुंजल वन, जहाँ कोरवा जैतक आदि मानुमासी रहा हत। मरद सब एखन लुंगी पत्तून पिंधे लागल हत, मैंने मैरो सब लुगा पीछे में लाजा हत, पिंधे में लाजा हत। देखिए वहाँ रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक वन है, घना जंगल है, जहाँ पर कोरवा जाति का है ना, कोरवा जाति का आदिम जनजाति, आदिम मनुष्य रहता है। और वहाँ के जो पुरुष हैं वो अभी लुंगी और पतलून पहनने लगे हैं, लेकिन औरतें अभी भी साड़ी पहनने में, लुगा साड़ी पहनने में शर्माती है। तकर आगू है नारकोडम ज्वालामुखी द्वीप, जहाँ मनुष्य नाच रहा है। उसके आगे एक नारकोडम ज्वालामुखी द्वीप है, जहाँ मनुष्य नाचता है। और कते ठाव जकर में नामी है बायपर द्वीप, हम्फ्रीगंज, शहीद दबे द्वीप, कार्बाइन कोव, जल क्रीड़ा विहार, नेताजी मैदान, बृहस्पति संग्रहालय, जीव जंतु संग्रहालय, मानव विज्ञान संग्रहालय, उद्योग परिसर, रेड स्किन, ज्वालीबाई सिख, कोरल रिफ द्वीप, माउंट हैरिस और कते कते। ये सब द्वीप का नाम है जो वहाँ पे है। अंडमान और निकोबार असल में 2 गो, अंडमान निकोबार जो है असल में 2 गो है, जहाँ सब मोट 572 गो टापू है, जहाँ सब मिलाकर 572 टापू है, 572। लेकिन ये जानने के बात है जेकर में कुछ के नाम है कुछ के नख है, इसमें से कुछ का नाम है और कुछ का नाम नहीं है। जाने का था जेकर में मोट 38 गो द्वीपे मानुष रहा हत, 26 गो अंडमान है और 12 गो निकोबार है। ये 572 में से सिर्फ 38 में जो द्वीप है उसमें मनुष्य रहता है, 26 अंडमान में और 12 निकोबार में, और बाकी में नहीं रहता है। तकरों में 7 गो में 10 से कम आबादी है। मतलब 7 गो में 10 से भी कम आबादी है। कहूँ 2, कहूँ 12 तो कहूँ 12 तो कहूँ 7, कते अजगुत बात है। मतलब कहीं पे 2 का भी आबादी है, कितना अजीब बात है। मोटे 2 गो मानुष एगो द्वीप पे कैसे रहा है, सिर्फ 2 गो आदमी एक द्वीप में कैसे रहता होगा, सोचने वाली बात है। ई ठावें एखनू हथ, इस अभी भी है जरवा, सेंट नीलीज, शॉम्पेन, ओंगी, ग्रेट अंडमानी और निकोबारी नामक आदिम मानुष। ये आदिम जनजाति है जो वहाँ पे पाया जाता है। आज एक सब समाज से दूर बन जा रहे और समुद्रक शिकार फल फूल और मधु खाए गुजर बसर कर रहा। आज के सभ्य समाज से दूर जंगल झाड़ में रहता है और समुद्र का शिकार ये सब फल फूल मधु ये सब खा के अपना जीवन जीता है। सुने पहलो काला पानी सजाए से रिहाई भल कते कैदी सब जमीन मार के रह गया। सुनने में आया है कि काला पानी सजा से रिहा होके कितना कैदी जो है यहाँ पे ज़मीन को कब्जा करके रहने लगा। सरकारी कर्मचारी सभी के 2000 फुट ज़मीन मिलल। सरकारी कर्मचारी जो थे उन सबको 2000 फुट करके ज़मीन मिला। झारखंड से जो कमियाँ
सब आयल हला बादे ओहो सब एगो बस्ती बना लेला। झारखंड से जो काम करने वाले यहाँ आए थे, मजदूर यहाँ आए थे, वो सब भी यहाँ पे एक बस्ती बना लिए, जकरा अखन रांची बस्ती कहल जा है, जिसको अभी रांची बस्ती कहा जाता है। पैनल सेटलमेंट सिरल बाद जेली सब हट गया। सेटलमेंट खत्म होने के बाद जो है कैदी सब वहाँ से हट गए और जापानी सब जो मेहरारू सब के खटवे आना हला तकरा छोड़ के 1945 में पराया गया। और जापानी जो औरत लोग को काम करने यहाँ लाया था उन सबको छोड़ के 1945 में भाग गया। तखन से सब एक दूसरे के संगे मेस के घर बसाए ले हथ, कोनो जात पात तक लाई लफाटा न खे। तब से सब यहाँ मिलजुल कर अपना घर बसा लिए। कोई जात पात का कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं। बादे ओकर छुआ बापे के मते धर्म मानने लगा। बाद में उसका बच्चा जो है बाप के धर्म के हिसाब से अपना धर्म मानने लगा। कते धर्म कते भाषा है तबे सभी हिंदी जाना हत। कितना धर्म है, कितनी भाषा है, फिर भी सभी कोई हिंदी जानता है। 1991 में जनगणना के मते बंगाली 23%, तमिल 19%, हिंदी भाषी 18%, तेलुगु 12%, द्विपुरी 9%, मलयाली 9%, अब झारखंडी 5%, दोसर 5%। ये सब वहाँ कोई लोग रहने वाले हैं, इतने लोग रहते हैं। धार्मिक मतें हिंदू 67%, धर्म के हिसाब से हिंदू 67% है, मुसलमान 8% है, ईसाई 24% है और दूसरा कास्ट के वो 1% है। आदिम जाते अमेरिका मूल के दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया मूलक जात है, जे सब के अपन भाषा और समाज है। आदिम जाति में अमेरिका मूल का, दक्षिण अमेरिका मूल का, अफ्रीका मूल का, ऑस्ट्रेलिया मूल का, यूरोप मूल का आदमी यहाँ पे रहता है, जिसका अपना भाषा और समाज है, उसको किसी से लेन देन नहीं है, किसी मतलब नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप गुलेन बंगाल की खाड़ी से, अंडमान निकोबार द्वीप गुलेन बंगाल की खाड़ी में 92 से 94 समुद्र और 6 से 14 अशांत उतरे है। देखिए ये भौगोलिक स्थिति बता रहा है आपका, अक्षांश और दिशांश बता रहे हैं कि किस जगह पे ये लोकेटेड है। अंडमान द्वीप 647 किलोमीटर लंबा और 52 किलोमीटर चौड़ा है, इसका लंबाई चौड़ाई ये है। निकोबार द्वीप 259 किलोमीटर लंबा और 84 से बेसी 58 किलोमीटर चौड़ा है। मोट जनसंख्या 355 आंकायल है, ये पुरुष महिला है। दियो द्वीप मोट क्षेत्रफल 8249 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर होगा, जहां सेडल पीक 772 मीटर ऊंच पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ है सेडल पीक। सबसे बड़ो द्वीप 1450 स्क्वायर और छोटो द्वीप 0.8 स्क्वायर किलोमीटर। पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर 333 किलोमीटर तक बेस सड़क बनल है। ये बड़ा द्वीप और छोटा द्वीप और ये लंबाई सबसे लंबी सड़क है वो बता रहा है। जेकर में सरकारी लोरी चल डहरे बन झाड़ से भरल, जे ठावे जरवा आदिवासी देखा हो पा रहा है। मतलब ये शहर में सरकारी लोरी चलता है, बस चलता है और इसमें जो है जरवा आदिवासी देखा जा सकता है। बांस बन ढेर हरिन रहा है, बांस जंगल में बहुत सारे हिरन मिल जाएगा आपको। लोरी टा मिडिल स्टेप के पास पानी जहाजे चेड़ नीलाम्बूर जेठी के पार हुए है। लोरी जो है मिडिल स्टेज को पार करके पानी के जहाज में चढ़ जाता है और नीलाम्बूर जेठी पार करना पड़ता है। आगू फिर सड़क के डहरे चेल गांधी जेठी में जहाज चढ़ कदम तल्ला जा है। आगे चल के फिर गांधी जेठी है, वहाँ पर जहाज में चढ़कर कदम तल्ला जाता है, जहाँ से कोशला नगर रंगत माया बंदर दे दिगलीपुर जा है। मतलब वहाँ से रास्ता है ये, जैसे कि जो बस जाती है। जहाँ कते देशक जिनिस है, यहाँ पे कते देखे जिनिस है, देखने का बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ रामनगर, सीतानगर, केरलापुरम, शिवपुर और कालीघाट नामक बस्ती है। इस बस्ती का नाम है जो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। निकोबार यहाँ से 540 मील दक्षिण सरकारी मंजूरी ले के जाए पा रहे हैं, जहाँ खातिर पानी जहाज जा है। निकोबार यहाँ से 540 मील दक्षिण में है, जहाँ पर सरकार से मंजूरी लेके जा सकते हैं और वहाँ जाने के लिए पानी का जहाज है। डहर से कई गो दिगे ठंडवाइल, जैसे 10 डिग्री चैनल समुद्र पार कर कार निकोबार, चौरा, तरासिया, कचाल, नानकोरी दई के देशक शेष मुंडा इंदिरा पॉइंट तक जा है। देश का आखिरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है ना, आखिरी बिंदु, वहाँ तक जा सकता है। अंडमान एगो प्राकृतिक कोनाई अजगुत ठाव। अंडमान जो है प्रकृति के गोद में बैठा हुआ एक अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत जगह है। देश खातिर मरवैया सपतक तीर्थ, देश की खातिर मरने वाले लोगों के लिए तीर्थ स्थान है। जगर खातिर कवि लिखल है, इसके लिए कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जिस धरती पर गूंजा था आज़ादी का पैगाम,
जिस धरती पर स्वतंत्रता का ज्वाला जली थी अविराम, जिस धरती पर बलिदानों के गीत उगे अविराम, उस धरती अंडमान को मेरा नमन प्रणाम। कवि लिखते हैं कि जिस धरती पर आज़ादी का पैगाम गूंजा था, जिस धरती पर स्वतंत्रता का ज्वाला अविराम जला था, उस धरती को बलिदानों के गीत उगा था, उस धरती अंडमान को मेरा प्रणाम है, नमन है। ये था अंडमान पंचम महतो द्वारा लिखित, बहुत ही अच्छा। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए, यात्रा का भरपूर आनंद लेते हुए हम सबके बीच में खोट्ठा में पेश किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए खोट्ठा। जल्दी ही हम लोग उत्पाद सिपाही का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।